हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉर्म गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो साथियों, इस वीडियो में बताएं कि कैसे आप जो है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि सीयूईटी का जो फॉर्म है घर बैठे फिलअप कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि यूनिवर्सिटी के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के जो फॉर्म है स्टार्ट हो चुके हैं। 12th पास इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी वो 30 जनवरी 2026 यहाँ पर जो रहने वाली है। इसके अलावा जो उसके फॉर्म है 3 जनवरी से आज से स्टार्ट हो चुके हैं और जो करेक्शन विंडो ओपन होगी वो 2 से 4 फरवरी के बीच में ओपन होगी और आपका जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा वो 11 से 31 मई के बीच में जो कंडक्ट किया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस आप जो है यहाँ पर साइट पर विजिट कर देख सकते हैं। कोई भी एज लिमिट इसमें जो नहीं रखी गई है। इसके अलावा आपका जो एग्ज़ाम होगा रिटन एग्ज़ाम, देन आपकी जो काउंसलिंग होगी, फिर आपका जो सिलेक्शन या प्रोसेस कुछ इस प्रकार जो रहेगा। 12th पास इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको जो है नीचे आ जाना है और अगर आप नोटिफिकेशन रीड करना चाहें तो आवेदन से पहले आप जो नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। फिर आपको जो है अप्लाई लिंक आगे जो क्लिक का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको जो सिंपली क्लिक कर देना है। तो कुछ आपको जो इस पोर्टल पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना जो फॉर्म है वो उसके लिए रजिस्ट्रेशन आपको जो करना होगा। तो आपको जो न्यू रजिस्ट्रेशन पर जो क्लिक कर देना है। देन अगर आप इसका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करना चाहें तो जो कर सकते हैं और फीस से रिगार्डिंग जो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं साथियों। इसके अलावा आपको नीचे आ जाना है आवेदन के लिए और आपको जो है डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है और क्लिक टू प्रोसीड पर जो क्लिक कर देना है। देन आपको जो है अपना सबसे पहले अपना जो नाम है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा, जो कि आप जो है कैपिटल लेटर में फिलअप कर सकते हैं। वो आपकी मर्जी है जिसमें आप जो फिलअप करना चाहें। उसके बाद आपको जो अपने पिता का जो नाम है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। देन आपसे आपका जो माता का नाम है वो आपसे पूछा जाएगा तो वो आपको फिलअप कर देना है। जिसके बाद आपको जो अपनी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इस कैलेंडर के माध्यम से जो भी आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो अपने अनुसार जो आप मार्कशीट पर जो देखने को मिल जाएगी तो वो आप जो सेलेक्ट कर लेना। देन अपना अपना जो जेंडर है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको जो कन्फर्म जो डिटेल है वो करनी होगी। सबसे पहले दोबारा से आपको जो अपना जो नाम है वो यहाँ पर आपको जो मेंशन कर देना है जो आपने ऊपर किया था। सेम उसी प्रकार आपको जो आपसे जो पिता का जो नाम हो पूछा जाएगा तो वो भी आपको जो कन्फर्म कर देना है। सेम उसी प्रकार अपने माता का जो नाम है वो यहाँ पर फिलअप कर देना है और अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेनी है, कन्फर्म यानी कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ कन्फर्म करने के बाद आपको नीचे आ जाना है और अपना जो जेंडर का सिलेक्शन है वो यहाँ पर आपको करना होगा। तो अपना जो जेंडर का सिलेक्शन करेंगे फिर आपको नीचे अपने यहाँ पर जो एड्रेस फिलअप करना होगा। एड्रेस फिलअप करने के लिए आप जो है आपका यानी कि जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पर आप फिलअप करेंगे। उसके बाद अगर आपकी कोई सब लोकेलिटी है, अगर ये ऑप्शन है, अगर आप इसको छोड़ना चाहे छोड़ सकते हैं या फिर इसमें आप जो अपना पूरा पता भी हो जो है डाल सकते हैं। तो अपने अनुसार आपको अपना एड्रेस डाल देना है। फिर अपनी जो कंट्री है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है, इंडिया। देन आपको जो अपना स्टेट है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका स्टेट है जहाँ पर आपका एड्रेस है, जहाँ से आप आवेदन कर रहे हैं तो अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। फिर अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर पिन कोड है, जो आपका पिन कोड है वो यहाँ पर फिलअप करेंगे और अगर आपका जो है नीचे आ जाना है और अपनी एक ईमेल आईडी आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। ईमेल आईडी फिलअप करने के बाद आपको बताना चाहूँगा मैं, यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी फिलअप करेंगे, ईमेल आईडी को कंफर्म करेंगे, उसी प्रकार अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और फिलअप कंफर्म मोबाइल नंबर कर देंगे। इसके बाद आपको अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर आप देना चाहें तो जो जो वो होते आप जो है देख सकते हैं। इन फ्यूचर अगर आपको कोई नंबर में कोई प्रॉब्लम आती है या फिर बंद वगैरह हो जाता है तो अल्टरनेट नंबर आपको काम आएगा। इसके अलावा आप अगर परमानेंट एड्रेस आपका जो कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है तो आपको जो सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पर जो क्लिक कर देना, जिससे कि आपका एड्रेस ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल होकर आ जाएगा। देन इसके बाद आपको नीचे आ जाना है और अपना यहाँ पर एक पासवर्ड आपको जो बनाना होगा। पासवर्ड आपको जो देख सकते हैं कि आपको एक पासवर्ड बनाना है, अपने पासवर्ड को कन्फर्म करना है। उसके बाद आपको जो एक सिक्योरिटी क्वेश्चन है आपको जो चूज करना है कि आप जो यानी कि इसमें से कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आप जो चूज कर सकते हैं, जैसे कि आपके जो बर्थ प्लेस है उसका जो फिर आपको जो आंसर देना है। फिर आपको जो कैप्चर कोड जो दिख रहा है इसको फिलअप करने के बाद आपको जो सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपको जो रिव्यू पेज का नोटिस दिखाएगा तो आपको इसको क्लोज करना है। देन आपको जो है अभी अगर आपको लगता है कोई मिस्टेक है आपके फॉर्म में तो आप इसको जो अभी भी जो एडिट कर सकते हैं अपने रजिस्ट्रेशन को। अगर आपको लगता है सही तो सभी पर जो आपको जो टिक कर देना है यानी कि कन्फर्म कर लेना है। सभी पर आपको जो टिक करना होगा, जैसे कि जेंडर हो गया और आपका जो पता है सभी के ऊपर जो टिक करेंगे और नीचे आएंगे और आपको जो है आई एग्री पे क्लिक करना है और सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई नो मोबाइल नंबर पर जो क्लिक कर देना है। फिर आपको जो येस पर क्लिक करना है। जिसके बाद आपको जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपने जो फिलअप किया था यहाँ पर उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा तो ओटीपी का आपको जो यहाँ पर फिलअप कर देना है। देन आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो यहाँ पर आपको जो है कंप्लीट लिखा आ रहा है। कुल 3 स्टेप में आपको जो फॉर्म फिलअप किया जाएगा। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो कि हमने कंप्लीट कर लिया। देन आपको जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पर फिलअप करना होगा। इसके बाद आपको जो पेमेंट है वो यहाँ पर आपको करनी होगी। तो इनमें देखो इनकम्प्लीट है, कंप्लीट करने के लिए आपको जो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म है इस पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर आपको जो कुल 12 जो है स्टेप आपको दिए जाएंगे। सबसे पहले कॉन्टैक्ट इन डिटेल में आपकी जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिर मिलेंगी। फिर आपको जो नीचे आ जाना है अपनी पर्सनल डिटेल कंफर्म करने के लिए,
जिसके बाद आपको जो पर्सनल डिटेल का जो ऑप्शन नीचे दिख रहा है इस पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको जो अपना नाम है, वो अपनी डेट ऑफ बर्थ है, वो जेंडर है, और माता और पिता का नाम ऑटोमेटिकली फिर मिलेगा। नेशनलिटी में आपको जो इंडियन सेलेक्ट कर लेना है, और जो डोमिसाइल, स्टेट ऑफ डोमिसाइल, वो आपको अपना चूज कर लेना है। देन आपको अपनी जो कैटेगरी है वो यहाँ पर आपको चूज कर लेनी है। ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एसटी है या फिर एससी है। इनमें से अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। अगर आप जनरल करते हैं तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट आपको नहीं देना है। दोबारा से अपनी कैटेगरी कन्फर्म कर लेनी है। फिर पूछा जा रहा है कि आपको क्या डायबिटीज है, अगर आपको है तो जानकारी देनी है, आपको नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद प्लेस ऑफ रेजिडेंस, वो आपको अपना जो रूरल या फिर अर्बन है वो यहाँ पर अपने अनुसार आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जिसके बाद अपनी फैमिली इनकम है वो आपको जो बतानी है, तो फैमिली इनकम इस स्लैब में आप अनुसार आप जो बता सकते हैं। उसके बाद अल्पसंख्यक, अगर आप माइनॉरिटी हैं तो जानकारी देनी तो नो पर जो क्लिक कर दें। इसके बाद आप जो अगर एक्स सर्विस में रिलेटेड हैं तो जानकारी दें, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर दें। इसके बाद आप जो है क्या एनसीसी कोटा का जो है क्लेम करना चाहते हैं, तो अगर करना चाहते हैं तो यस करके जानकारी दें, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर दें। देन आपको पूछा जाएगा कि खेल कोटा के लिए दावा आप जो करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। फिर अपना कैप्चर कोड है उसको जो है यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देना है। जो भी आपका कैप्चर कोड यहाँ पर जो दिख रहा है उसके बाद आपको नीचे आ जाना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। देन यस पर क्लिक करना होगा, जिससे कि आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो यहाँ पर आपको शेव हो चुकी है। फिर पूछा जाएगा कि क्या आप एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, अगर आप हैं तो जानकारी दें, यस करें और जानकारी दें, नहीं तो आपको जो है नो पर जो है क्लिक कर देना है, जिससे कि जो डिटेल नहीं मांगी जाएगी। फिर आपको जो कैप्चर कोड है जो दिख रहा है इस कैप्चर कोड को फिलअप करेंगे और उसके बाद सबमिट एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देंगे। जिसके बाद आपसे आपकी जो आइडेंटिटी डिटेल है वो आपसे पूछी जाएंगी। तो इसमें आप जो है अपने आइडेंटिटी डिटेल दे सकते हैं। इसमें आप आधार कार्ड, डिजी लॉकर किससे अपने वेरीफाई कर सकते हैं, इंडियन पासपोर्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस आईडी, अपने अनुसार जो आप जो चूज कर सकते हैं। जो भी आप चूज करें उसको जो सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो भी ये नंबर है वो अपने यहाँ पर फिलअप करेंगे। राशन कार्ड अगर हमने सेलेक्ट किया है या फिर आधार कार्ड सेलेक्ट किया तो उसकी जो पुष्टि करेंगे, कैप्चर कोड फिलअप करेंगे और सेव, सबमिट एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देंगे। जिसके बाद आपसे जो आपकी अपार आईडी है जो जनरेट होती है डिजी लॉकर के माध्यम से, फिर अन्य आप सीबीएसई के स्टूडेंट तो आपको पता होगा, तो वो आपको जो है अगर है तो जानकारी तो नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जिसके बाद आपका अगर स्टेप में ब्रेक के लिए चयन करेगा, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया जाएगा तो यहाँ पर आपको देखो बताया भी गया है। इसको नोट को आपको एक बार जरूर पढ़ लेना है। मैक्सिमम आप जो 5 टेस्ट जो सिलेक्ट कर सकते हैं और मिनिमम 1 सिलेक्ट करना होगा। तो आपको जो भी टेस्ट आप सिलेक्ट करना चाहें वो आप जो चूज कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले अपनी विश्वविद्यालय से जो पाठ्यक्रम में जो सूची को एक बार जरूर जो है कन्फर्म कर ले। ऐसा नोट है देखो यहाँ पर बताया भी गया है। सेलेक्ट करने के बाद प्रश्न परीक्षा पत्र यानी टेस्ट पेपर सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। मैक्सिमम 5 सेलेक्ट कर सकते हैं हम। जिसके बाद पूछा जाएगा कि आप जो है यानी कि क्वेश्चन पेपर का जो मीडियम है वो आपको जो सब क्या रहेगा, तो वो अपने अनुसार आप जो चूज कर सकते हैं। फिर आपको जो एग्जाम सेंटर है वो यहाँ पर चूज करना होगा। सबसे पहले आपको जो है फर्स्ट प्रेफरेंस में जो यहाँ पर सिलेक्शन जो प्रेफरेंस देनी है, देन सेकंड प्रेफरेंस देनी है। वो आप जो है जो भी आप जिस स्टेट से हैं उसके अनुसार आपको जो जानकारी दी जाएगी। कुल 4 प्रेफरेंस आपको जो यहाँ पर जो देनी होगी, तो अपने अनुसार जो आप यहाँ पर प्रेफरेंस जो दे सकते हैं। उसके बाद अगले स्टेप में आपको बताना चाहूँगा, मैं प्रेफरेंस एक बार जो एड ऑन जो कर देता हूँ। इसके बाद पूछा जाएगा आपके जो पिता का जो व्यवसाय है वो क्या है, तो आपको जो अपने पिता का जो व्यवसाय है वो यहाँ पर चूज कर लेना है। देन आपको जो अपने फादर की जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपको जो चूज कर लेनी है। उसके बाद अपने मदर का जो ऑक्यूपेशन है वो यहाँ पर आपको चूज कर लेना है। आपका जो मदर है ऑक्यूपेशन क्या है, हाउस वाइफ है, फिर एग्रीकल्चर लेबर है, जो भी है वो अपने अनुसार आप जो चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो कैप्चर कोड जो दिख रहा है इस कैप्चर कोड को फिलअप करेंगे। देन आपको जो है अपना यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देना है। अगले स्टेप में आपको जो है अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐड करने के लिए कहा जाएगा। सबसे पहले आपकी जो अपनी 10th की डिटेल है वो यहाँ पर ऐड करनी होगी। सबसे पहले अपना पास स्टेटस वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। देन अपना जो पासिंग ईयर है आपका वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका जो पासिंग ईयर है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपनी परीक्षा है वो आपको 10th सेलेक्ट कर लेनी है। स्कूल प्लेस है वो रूरल में है, फिर अर्बन है वो सिलेक्ट करेंगे। स्कूल कॉलेज है उसका जो नाम है, प्रकार है प्राइवेट है जैसे कि प्राइवेट है या फिर गवर्नमेंट कॉलेज है वो अपने स्कूल है अपने अनुसार जो सिलेक्ट करेंगे। स्टेट सेलेक्ट करेंगे जहाँ से आपने अपनी जो 10th है पास आउट की है। उसके बाद अपना जो यहाँ पर परीक्षा का जो जिला है वो सिलेक्ट करेंगे। स्कूल और बोर्ड किस बोर्ड से आपने पास आउट किया है वो यहाँ पर आपको जो चूज कर लेनी है। जिसके बाद आपको जो है परीक्षा मोड है वो सिलेक्ट करना, परसेंटेज में है, सीजीपी में या फिर अन्य किसी में। परसेंटेज सिलेक्ट करेंगे तो टोटल कितने मार्क्स थे वो आपको जो बता देनी है और टोटल कितने आपने प्राप्त किए हैं वो यहाँ पर आपको जो मेंशन कर देनी है। उसके बाद आपकी जो परसेंटेज है ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल होकर आ जाएगी। देन आपको जो अपना रोल नंबर है यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर है या फिर रोल नंबर है फिर एनरोलमेंट नंबर है तो वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देना है। फिर स्कूल और कॉलेज का जो नाम हुआ यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। देन आपको अपना स्कूल या कॉलेज का जो पिन कोड है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है, जो कि आप जो गूगल में सर्च कर सकते हैं। उसके बाद सेम इसी प्रकार आपने 12th की जो जानकारी है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देनी है।
पासिंग स्टेटस सेलेक्ट करना, पासिंग है या फिर अपीयरिंग्स है। उसके बाद आपको जो है ईयर ऑफ पासिंग है वो यहाँ पर आपको चूज कर लेना है कि आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है। उसके बाद अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल है वो यहाँ पर आपको जो ऐड कर लेनी है कि आप जो पासिंग 12th है या फिर इससे संबंधित को 3 ईयर अगर आपके पास कोर्स तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अनुसार। फिर अपना रूरल या फिर अर्बन में है वो सिलेक्ट करेंगे। स्कूल या फिर गवर्नमेंट था या प्राइवेट था वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्टेट है वो यहाँ पर आपको मैंने जैसे कि बताया 10th की जो आपने ऐड की थी उसी प्रकार ऐड करेंगे। उसी प्रकार अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करेंगे और बोर्ड है वो यहाँ पर किस बोर्ड से है वो अपना जो है आप जो सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आपको जो अपना बोर्ड है यानी कि मोड है सिलेक्शन कर लेना, परसेंटेज में या फिर सीजीपी में है। तो जैसे 10th की डिटेल अपना ऐड की सेम उसी प्रकार आपको जो है अपनी जो डिटेल है यहाँ पर जो ऐड ऑन कर दी है सेम उसी प्रकार रोल नंबर फिलअप करेंगे और अपना जो स्कूल का जो नाम है वो यहाँ पर आपको जो है फिलअप कर देना है और अपना जो पिन कोड है आपके स्कूल या कॉलेज का वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देना है। इसके बाद नीचे आ जाना है और अपना जो कैप्चर कोड जो दिख रहा है आपको वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है और उसके बाद आपको जो सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देना है। इसके बाद पूछा जाएगा कि क्या आप जो जुड़वा हैं और दोनों सीटीयूजी के लिए आवेदन कर रहे हैं। अगर आप ट्वाइंस हैं तो यहाँ पर यस करके जानकारी देनी है, आपको दोनों पर क्लिक कर देना है और इस कैप्चर कोड को जो फिलअप कर देना है, जो कैप्चर कोड आपको जो यहाँ पर जो दिख रहा है। देन सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक करेंगे, यस पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद आपको जो अपने पेरेंट्स की जो डिटेल है यहाँ पर ऐड ऑन करनी होगी। सबसे पहले कंट्री यहाँ पर जो इंडियन सेलेक्ट कर लेनी है। फिर अपने पिता का यहाँ पर जो है अपने पेरेंट्स का जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप करना होगा और जिसके बाद अपनी ईमेल आईडी जो आपके पेरेंट्स की कोई भी यहाँ पर ईमेल आईडी आप जो फिलअप कर सकते हैं। कैप्चर कोड को फिलअप करेंगे और से गेट ओटीपी पर जो क्लिक कर देंगे। ओटीपी आपके मोबाइल नंबर और ईमेल दोनों पर आएगा। तो आपको जो मोबाइल का यहाँ पर फिलअप करना है और ईमेल का ओटीपी यहाँ पर फिलअप करेंगे और वेरीफाई एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देंगे। जिसके बाद आपको एक जो लाइव फोटो यहाँ पर जो कैप्चर करना होगा। लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए आप जो है इस क्यूआर कोड के माध्यम से अपने फ़ोन से भी जो है आप जो है अपना जो लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हैं। अगर आपके पास पीसी है तो आप जो है यहाँ पर लाइव फोटो कैप्चर के लिए आपको जो नीचे कैप्चर फोटो जो दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो लाइव फोटो यहाँ पर जो कैप्चर हो जाएगा। देन आपको जो देखो नीचे एक अपलोड फोटोग्राफ दिखेगा कैप्चर होने के बाद, तो आपको जो अपलोड फोटोग्राफ पर जो क्लिक कर देना है जिससे कि आपका जो लाइव फोटो यहाँ पर जो अपलोड हो जाएगा। फिर आपको जो सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपको जो है फिर से डॉक्यूमेंट्स अपलोड के लिए कहा जाएगा। यहाँ पर आपको जो सबसे पहले अपना एक पासपोर्ट साइज जो है फोटोग्राफ अपलोड करना है जो कि जिसका इसमें कि आपको जो 80% फेस है वो यहाँ पर विजुअल होना चाहिए और जो साइज जो है 10 मिनिमम 10 KB रहेगा और मैक्सिमम 200 KB रहेगा और जेपीजी और जेपीजी फॉर्मेट में सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रहने वाले हैं। सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं उसका साइज 10 से 50 KB और जो डोमिस आइडेंटिटी सर्टिफिकेट जो आपने अपलोड सेलेक्ट किया था वो अपलोड करेंगे उसका साइज रहेगा 10 से 200 KB के बीच में और फॉर्मेट रहेगा जेपीजी और जेपीजी दोनों में मैं आपको बता देता हूँ। तो ये सभी चीज डॉक्यूमेंट्स आपको जो एक बार जो अपलोड कर लेना है चूज फाइल पर जो क्लिक करके, तो तीनों डॉक्यूमेंट्स आप जो सिलेक्ट कर लेंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा जब जैसे अगर आपने फोटो सिलेक्ट किया तो आपका एक अपलोड का जो एक्शन बटन के नीचे अपलोड दिख रहा है इस पर आपको जो क्लिक कर देना है। तो फोटो और सिग्नेचर और जो है आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड करने के बाद आपको जो नीचे आ जाना है और आपको जो ये यानी कि सॉरी जो कैप्चर कोड जो दिख रहा है इसको फिलअप करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देंगे। जिसके बाद आपको जो है आपके एप्लीकेशन का जो प्रीव्यू यहाँ पर जो दिखाया जाएगा। तो आपको जो इसका एक बार जो अपने पूरी जो डिटेल है इसको जो रिव्यू कर लेना है ताकि आप कोई भी जो गलती ना करें। जिसके बाद आपको फाइनल सबमिट और पेमेंट क्लिक आ जाएगा। तो रिव्यू करने के लिए आपको जो क्लोज बटन पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपको नीचे आके देखो सभी डिटेल को एक बार जो है कन्फर्म यहाँ पर जो करना होगा सभी पर जो टिक कर देना है। अगर आपको लगता है सब कुछ सही है तो बारी बारी से सभी जितनी भी जो जानकारी यहाँ पर दिख रही है परीक्षा केंद्र प्रश्न पत्र मतलब जो भी जितना भी जो दिखे सब पर जो टिक कर देना है। देन आपको जो ये एग्री पर क्लिक करना है और फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पर जो क्लिक कर देना है। देन आपको यस पर क्लिक करना है जिससे कि आपके देख सकते हैं कि आपके जो 2 स्टेप हैं यहाँ पर कंप्लीट हो गए। सबसे पहले आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो गया है। अब आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पर जो कंप्लीट हो गया है। लास्ट स्टेप बचा है आपका सिर्फ वो बचा है फीस पेमेंट के लिए। तो बस हम आपको जो है फीस पेमेंट इसलिए नहीं करके दिखा रहे क्योंकि हम सिर्फ एक डेमो के लिए फॉर्म फिलअप कर दिखा रहे थे। आपको जो है बस पेमेंट करना है और अपने फॉर्म का जो प्रिंट आउट हो जो ले लेना है। पूरा फॉर्म हमने बता दिया कि कैसे कैसे आपको जो फिलअप कर लेना है। लेकिन उससे पहले आपको देखने को मिल सकता है कि यूर ईमेल आईडी इज नॉट टू वेरीफाई। तो अब इसके लिए आपको देखो सबसे पहले एक बार जो अपनी ईमेल आईडी वो कंफर्म कर लेनी है। चलिए मैं आपको जो बता भी देता हूँ कैसे करना है। तो आपको इस लिंक पर जो क्लिक कर देना यूर ईमेल आईडी वेरीफाई पर। जिसके बाद आपकी जो ईमेल आईडी शो कराई जाएगी तो ईमेल आईडी के नीचे आपको जो यहाँ पर कैप्चर कोड देखने को मिलेगा साथियों। तो आपको जो इस कैप्चर कोड को फिलअप कर देना है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ आपको मैं। फिर आपको सबमिट गेट ओटीपी पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपके जो ईमेल आईडी उस पर एक ओटीपी आया होगा तो ओटीपी का आपको जो है यहाँ पर जो फिलअप करना होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि जो लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो आपकी ईमेल आईडी पर है ओटीपी आने में थोड़ा सा समय जो लग सकता है तो आपको जो उसको जो थोड़ा वेट करना होगा। ओटीपी आने के बाद आपको जो है यहाँ पर फिलअप करेंगे और वेरीफाई पर जो क्लिक कर देंगे।
जिससे कि आपका जो ईमेल आईडी वेरीफाइड अकाउंट सक्सेसफुली यहाँ पर होगा। फिर ओके पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि आपको जो है पे एग्जामिनेशन फीस का जो ऑप्शन है वो आ गया है। जिसके बाद आप जो है पे एग्जामिनेशन फीस पर क्लिक करके अपनी फीस पेमेंट है जो वो आसानी से जो है कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार जो साथियों आप जो है इसका जो फॉर्म है घर बैठे फिलअप कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको जो हमारी जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको जो जवाब है वो जरूर दिया जाएगा। हमारी तरफ से हमने कोशिश की कि बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको जो फॉरम की जो जानकारी है वो देने की कोशिश करें। और इसके अलावा आप जो है अन्य किसी भर्ती रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जो विजिट कर सकते हैं सरकारी जॉब हब्स.com पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर गूगल में सर्च कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।